हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण फिर से पढ़ेंगे और इसमें हम पाठ 17 कहानी लेखन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कहानी को कैसे लिखा जाता है ये हम समझेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए बच्चों, कहानी सुनना किस किस को अच्छा लगता है। मुझे लगता है सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगता होगा, है ना। आप सभी को परियों की, राजा रानी की, शेर की, चूहे की, लोमड़ी, कौवे की और इसी तरह की बहुत सी कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता होगा और कहानियां सुनाने में भी बहुत मजा आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कहानी सुनना और सुनाना और लिखना दो अलग अलग बातें होती है। कहानी को सुनना और सुनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन कहानी को लिखना थोड़ा सा कठिन कार्य है। और आज हम इस पाठ में कहानी को कैसे लिखें यही हम सीखेंगे। तो सबसे पहले कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। आइए देखते हैं किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें कहानी ऐसे चुननी चाहिए, कहानी का विषय ऐसा चुनना चाहिए जो कि रोचक हो, यानी कि लिखने में और जो पढ़े उसको पढ़ने में वो बहुत अच्छा लगे। कहानी में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। बच्चों, कहानी लिखते समय हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा बड़े वाक्यों का प्रयोग ना करें और छोटे छोटे वाक्यों में अपनी कहानी को लिखने का प्रयास करें। कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। अगर हम शीर्षक लंबा रखेंगे या बड़ा रखेंगे तो वह पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब आइए हम देखते हैं अभ्यास के द्वारा कि हम कहानी को कैसे लिख सकते हैं। इन चित्रों को देखकर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी लिखने का अभ्यास कीजिए। अब हमें बच्चों इन चित्रों को देखना है और उसके बाद इसकी सहायता से एक कहानी लिखने का प्रयास करना है। ये देखिए, पहले चित्र में हम क्या देख रहे हैं, एक लोमड़ी है और सारस है। दूसरे चित्र में दोनों कुछ खाने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरे चित्र में भी वे लोग कुछ खा रहे हैं और चौथे चित्र में हम देखते हैं कि लोमड़ी वहां से भाग गई है। और नीचे यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों में से सही शब्द छांटकर हमें इस कहानी को पूरा करना है। तो कहानी का शीर्षक है बच्चों, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो एक लोमड़ी थी, एक सारस था, दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन लोमड़ी ने सारस को मूर्ख बनाने की योजना सोची। उसने सारस को अपने घर भोजन पर बुलाया। सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने एक थाली में खीर रख दी। सारस की चोंच लंबी थी, पतली खीर उसकी चोंच में आती ही नहीं थी। बेचारा सारस भूखा ही रह गया। सारस को बहुत गुस्सा आया। एक दिन उसने भी लोमड़ी को भोजन पर बुलाया। सारस ने एक सुराही में खीर रख दी। सुराही का मुंह छोटा था। लोमड़ी का मुंह सुराही के अंदर नहीं जा रहा था और लोमड़ी भूखी ही रह गई। तो देखा बच्चों, अच्छा लगा ना, कितना आसान है कहानी लिखना। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिए गए चित्रों और शब्दों की सहायता से कहानी पूरी कीजिए। अब यहाँ पर हमें दूसरी कहानी को पूरा करना है। ये देखिए, चित्र बने हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं। कहानी का नाम है, कहानी का शीर्षक है उपकार का बदला। और ये देखिए कितने छोटे छोटे वाक्यों में ये कहानी लिखी गई है। जंगल में एक तालाब था। तालाब के किनारे एक पेड़ था। उस पर एक कबूतर बैठा था। तभी एक मधुमक्खी तालाब में गिर गई। उसके पंख भीग गए थे। वह पानी में डूबने लगी। कबूतर ने मधुमक्खी को डूबते देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़ा और तालाब में डाल दिया। पत्ता मधुमक्खी के पास गिरा। मधुमक्खी पत्ते पर चढ़कर तालाब के किनारे आ गई। उसकी जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया।
उसने कबूतर पर निशाना साधा। मधुमक्खी ने यह देखा, वह उड़ गई और शिकारी के हाथ पर काट लिया। शिकारी की चीख सुनकर कबूतर उड़ गया। इस तरह मधुमक्खी ने कबूतर की जान बचाई। सच है, भलाई के बदले भलाई ही मिलती है। अब तीसरी कहानी बच्चों, एकता में बल। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे चारों आपस में सदा लड़ते रहते थे। किसान को हमेशा उनकी चिंता थी। एक बार वह किसान बीमार पड़ गया। उसने अपने बेटों को सुधारने का उपाय सोचा। उसने लकड़ियों का एक गट्ठर मंगवाया, फिर चारों बेटों को अपने पास बुलाया। चारों बेटों से लकड़ियों का गट्ठर तोड़ने के लिए कहा। कोई भी उस गट्ठर को तोड़ नहीं सका। अब किसान ने गट्ठर को खोला और चारों बेटों को एक एक लकड़ी दी। फिर चारों को अपनी अपनी लकड़ी तोड़ने को कहा। चारों ने आसानी से लकड़ी को तोड़ दिया। किसान ने समझाया कि जब तक लकड़ियां इकट्ठी थी तब तक उन्हें तोड़ना मुश्किल था। अलग अलग होने पर इनकी शक्ति कम हो गई। इसी तरह तुम चारों भाई यदि मिलजुल कर रहोगे तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लड़के समझ गए कि एकता में ही शक्ति होती है। इसके बाद बच्चों एक और कहानी है। इसको अब मुझे लगता है कि आप लोग स्वयं पूरा कर लेंगे, है ना? तो आइए हम लोग अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से चित्रकथा पूरी कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक चित्रकथा है। चित्र को देखकर हमें इस कहानी को पूरा करना है और ये शब्द भी दे रखे हैं आपको। ओह बेचारी, लगता है किसी ने इसे घायल कर दिया है। ये देखिए एक व्यक्ति है, इसको एक मुर्गी दिख रही है और इसने उस मुर्गी को उठा लिया है। किसान मुर्गी को अपने घर ले आता है। इसके घावों पर दवा लगा देता हूं, सुबह तक ठीक हो जाएगी। सुबह होने पर, हैं, सोने का अंडा? क्या सचमुच ये सोने का अंडा है? लगता है ये कोई जादुई मुर्गी है। मुर्गी रोज सुबह सोने का एक अंडा देती है। वाह, फिर एक सोने का अंडा। अब मेरे पास 2 अंडे हो गए हैं। इन्हें बेचकर मैं नए कपड़े और घर का सामान खरीदूंगा। धीरे धीरे किसान के मन में लालच पैदा होने लगा। यह मुर्गी बहुत कंजूस है। इसके पेट में ढेर सारे अंडे होंगे, पर यह केवल एक एक अंडा ही देती है। किसान ने मुर्गी को धमकाते हुए कहा, सुन मुर्गी, तेरे पेट में जितने भी अंडे हो कल सुबह सारे दे देना, वरना मैं तेरा पेट चीरकर सारे अंडे निकाल लूंगा। डर के मारे मुर्गी ने अगले दिन एक भी अंडा ना दिया। हैं? ये क्या? आज एक भी अंडा नहीं दिया? अभी तुझे सबक सिखाता हूं। किसान ने चाकू से मुर्गी का पेट चीर डाला। हे भगवान, यह मैंने क्या किया? लालच में पड़कर रोज मिलने वाले एक सोने के अंडे से भी मैं हाथ धो बैठा। सीख, लालच बुरी बला। तो बच्चों, मुझे लगता है कि अब आप कहानी लिखना सीख गए होंगे चित्र को देखकर, और हमारा पाठ भी यहीं समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।